तो कैसे हो एवरीवन। तो दोस्तों आज की वीडियो आ चुकी है पेंडिंग पार्टी पार्ट 2 पीपीआर का पार्ट 2 आ चुका है। अरे जी हमने पेंडिंग पार्टी का पार्ट 1 बनाया था। काफ़ी लोगों को वो समझ आया, काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट किए। उसके नीचे कमेंट्स बहुत ज़्यादा थे कि अली भाई पार्ट 2 तो बिल्कुल लेके आओ। दोस्तों ये जो मैं आपको पेंडिंग पार्टी यानी कि पीपीआर का पार्ट 2 एडवांस नॉलेज प्रोवाइड करने लगा हूँ, हो सके तो इसको लिख लो, क्योंकि लिखा हुआ कभी नहीं भूलता, याद किया हुआ भूल जाता है। ठीक है, ये जो चीज़ें समझाऊँगा ये आपको कोई भी नहीं समझाता, क्योंकि यार इस चीज़ों को समझने के लिए या समझाने के लिए ना आपको वो अल्फ़ाज़ यूज़ करने होते हैं जो आगे वाले व्यूअर्स को समझ आ जाए। ठीक है? तो आपको पता है आपका अली भाई बहुत सादा आसान अल्फ़ाज़ यूज़ करता है, जिससे आपको ये चीज़ें समझ आ जाएँगी। अच्छा जी, दूसरी चीज़ बता दूँ कि इसके अंदर जो-जो स्टेप मैं समझाऊँगा, एक-एक स्टेप के पीछे नॉलेज और बड़े आसान अल्फ़ाज़ में गाइड करूँगा, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे अभी हम इस पेज पे हैं, इस पेज के ऊपर मुकम्मल गाइड करके उसके बाद लाइव मार्केट में जाके लाइव ट्रेड लूँगा। एक-एक चीज़ आज मैं एंड करने वाला हूँ, ठीक है? एक-एक चीज़ मैं आज एंड करने वाला हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बस आप लिख लो और इसको अपने ज़हन में बिठाओ, क्योंकि ये आपके बहुत फ़ायदे की चीज़ है, ठीक है? ओके जी। सबसे पहले पेंडिंग पार्टी रिकवरी या कोई भी स्ट्रेटजी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई भी स्ट्रेटजी है, उन सब के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जी मनी मैनेजमेंट। ठीक है? मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपके पास कोई भी तगड़ी स्ट्रेटजी, अगर आप इन मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को नहीं इस्तेमाल करते, इसको नहीं कंट्रोल करते, तो आपकी कितनी भी बड़ी स्ट्रेटजी है वो किसी काम की नहीं होने वाली। याद रखना, किसी काम की नहीं, वो आपके लिए बेकार है। ठीक है? तो मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी साथ लेके मोस्ट इंपोर्टेंट ही चलना है। ठीक है? अच्छा जी, फर्स्ट वीडियो में मैंने जो पेंडिंग पार्टी यानी कि पीपीआर के बारे में आपको बताया था, उसके अंदर जितने भी लोगों ने प्रॉफिट किया है वो भी सुन लें, और जिन्होंने वो नहीं भी देखी वो इस वीडियो के अंदर भी मैं एडवांस समझा दूंगा। ठीक है? जो इस वीडियो के अंदर मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह आप खुद डेमो पे जाकर प्रैक्टिस करना और खुद कमेंट करके बताएंगे कि अली भाई ये एडवांस नॉलेज, क्योंकि हर मार्केट के अंदर पीपीआर, खास करके ओटीसी, इसके अंदर पेंडिंग पार्टी रिकवरी तो होती है। ठीक है? मैं अभी लाइव मार्केट में भी आपको जाके सिखाऊंगा। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ समझाने लगा हूँ जरा तवज्जो से सीख लो। मार्केट अप ट्रेंड होती है, डाउन ट्रेंड होती है। ठीक है? आप देखते हैं अप ट्रेंड जा रही है, डाउन ट्रेंड जा रही है, उसके बाद आप देखते हो रेजिस्टेंस, उसके बाद आप देखते हो सपोर्ट। दैट्स इट। ये आपने दो तीन चीजें देख ली। अच्छा जी, यहाँ पे जो चीज समझाने जा रहा हूँ जरा गौर कीजिएगा। ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ये कैंडल है, एक ग्रीन है और ऊपर वाली भी ग्रीन है। जी, ग्रीन कैंडल कहाँ से ओपन हो रही है? नीचे से ग्रीन कैंडल ओपन हो रही है और ऊपर क्लोज हो रही है। क्लियर? नीचे ओपन हो रही है, ऊपर क्लोज हो रही है। ठीक है जी। साथ ही ग्रीन कैंडल होती है जो नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है। अब यहाँ पे पेंडिंग पार्टी कैसे होगी, कौन सी पार्टी पेंडिंग होती है और किसका प्रेशर है, ये जरा समझ लीजिएगा। ये कैंडल नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है। ठीक है? जैसे ये कैंडल नीचे ओपन हुई है, ये सबसे पहले नीचे की है कैंडल। ठीक है? उसके बाद यहाँ से ये कैंडल ऊपर जाना स्टार्ट हुई है। ठीक है? और ये कैंडल ने हाई बनाया, ये जो ऊपर वाला ये हाई बनाया। ठीक है? उसके बाद यहीं से वापस आती है सेलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऊपर गई थी वो कौन थी? बाइंग। ठीक है? उसके बाद जो आई थी नीचे सेलिंग, किसका प्रेशर था? सेलिंग का। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऊपर गई थी बाइंग, इसको लेके जा रही है ऊपर। अब जो वापस नीचे आई है सेलिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेंडिंग रहेगी वो हमारी बाइंग रहेगी, क्योंकि पहले बायर ऊपर इस कैंडल को ले गए हैं, उसके बाद आया जी प्रेशर सेलिंग का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी पेंडिंग रहेगी वो बायर की रहेगी। ठीक है? अब यहाँ पे हमने एक हाई के पास एक लाइन ड्रॉ की हुई है जिसे हम कहते हैं डिजिटल लाइन, और नीचे हमने जो इसके पास मार्क की है ये है जी ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है? डिजिटल लाइन और ऑर्डर ब्लॉक। अब इसके बीच में जो हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल बाइंग की पेंडिंग थी, जिन्होंने यहाँ पे ऊपर लेगी, वो अब पार्टी जो है पेंडिंग पड़ी हुई है। ठीक है? अब यहाँ पे जो रिकवरी करनी है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल बाइंग आई थी उसने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनानी है। ये आप देख सकते हैं, ये उसने ग्रीन कैंडल बना दी। अब जैसे ये ग्रीन कैंडल बन गया तो प्रेशर किसका पीछे बचा? सेलिंग का, जो इसके बाद आई है। ठीक है? अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ठीक है? इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेंडिंग यहाँ पे पार्टी पड़ी थी वो बाइंग की थी। अब बाइंग ने इसके अंदर अपना प्रेशर दिखाना, यहाँ पे उसने अपनी ग्रीन कैंडल बना दी, यहाँ से उसने अपनी ग्रीन कैंडल बना दी है, पेंडिंग पार्टी रिकवरी हो गई है। अब इसी कैंडल के अंदर जो सेलिंग बची थी, जिसका प्रेशर था, जिन्होंने यहाँ पे इस कैंडल को नीचे लेके आए, नहीं भाई सेलिंग सेलिंग, उसका जो प्रेशर बचा है उन लोगों ने यहाँ पे एक सेलिंग की कैंडल बना दी है। दैट्स इट। पेंडिंग पार्टी रिकवरी कंप्लीट होगी। ओके जी, क्लियर। अब यहाँ पे यही चीज़ हम सेलिंग में अप्लाई करते हैं। ठीक है? अब ये जो चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ ये भी ज़रा गौर से सीख लीजिएगा। चलो जी, अब एक डाउन ट्रेंड आ रहा है, यहाँ पे आपको एक ऐसी रेड कैंडल देखने को मिलती है। ठीक है?
ये रेड कैंडल देखने को मिल गई, उसके बाद नीचे भी रेड कैंडल देखने को मिल गई, ठीक है। ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन हो रही है, ऊपर क्लोज हो रही है। रेड कैंडल यहाँ से ओपन हो रही है और नीचे क्लोज हो रही है, ठीक है। उसके साथ जी एक कैंडल आती है रेड, जो इधर से ओपन होती है, ठीक है, इधर से ओपन होती है, विग बना के नीचे आती है। अब जब ये कैंडल यहाँ पे आती है, यहाँ से नीचे आती है, नीचे कौन लेके आ रहे हैं, सेलिंग नीचे लेके आ रही है। अब सेलिंग नीचे लेके आ रही है तो पेंडिंग कौन बची है अभी, सेलिंग, क्योंकि पहले आई है सेलिंग। उसके बाद इस वीक को ऊपर ले जाते हैं बायर, बायर कहते हैं नहीं भाई बाय बाय बाय, मार्केट ऊपर जाएगी, कैंडल ऊपर जाएगी, कैंडल यहीं पर रेड में क्लोज हो जाती है, सिंपल। सबसे पहले कौन आई थी, सेलिंग, पेंडिंग कौन बची, भाईजान सेलिंग पेंडिंग बची है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे सेलिंग पेंडिंग बची है और बायर आए हैं इसके बाद में, ठीक है, तो जो पेंडिंग बची है वो कैंडल यहाँ पे आके क्या करेगी, अपनी पेंडिंग पार्टी रिकवरी कंप्लीट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक कैंडल देखने को मिलती है रेड, जो कि अपनी पेंडिंग पार्टी रिकवरी को कंप्लीट करती है। दैट्स इट, ओके, समझ आ गई। ये सादा सा अल्फाज समझा रहा हूँ और लाइव मार्केट में भी जाकर समझाता हूँ, ठीक है। जो पेंडिंग बची थी सेलिंग, उसने यहाँ पे अपनी रेड कैंडल दिखा दी है। अब जो प्रेशर था, जो कैंडल को ऐसे यहाँ से ऊपर लेके गई है, वो प्रेशर किसका था, बायर का। अब यहाँ पे बायर अपने प्रेशर से क्या करेंगे, एक और कैंडल बनाएंगे जो यहाँ से रेड के लिए जाएंगे, ठीक है। वो क्या करते हैं, यहाँ से, अबे सॉरी, यहाँ से ओपन हो, यहाँ पे क्लोज हो, नीचे से कैंडल दूसरी ओपन होनी है, तो यहाँ पे हमें ये एक कैंडल देखने को मिलती है ग्रीन, ठीक है, जो जिसका प्रेशर है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। अब जो प्रेशर था वो ग्रीन का था, ग्रीन नीचे से ओपन होगी, ऊपर क्लोज होगी, पेंडिंग पार्टी रिकवरी हमारी कंप्लीट होगी, ठीक है, ये कंप्लीट होगी। चले जी, अब यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई यहाँ पे क्या होना है, ठीक है। ये देखो, अब एक मार्केट जहाँ से अब ट्रेंड में जा रही है, ठीक है, अब ट्रेंड में जा रही है, उसके बाद एक कैंडल देखने को मिलती है ये वाली, ठीक है, एक कैंडल देखने को हमें ये मिलती है जो कि ओपन यहाँ से होती है, ठीक है, क्लोज यहाँ से होती है, ठीक है, नीचे से ओपन हुई, ऊपर क्लोज हुई। सबसे पहले जैसे ये कैंडल ओपन हुई तो नीचे कौन आई, सेलिंग आई। पहले कौन आई, इसके नीचे, जो इसको नीचे लेके आ रही है, सेलिंग लेके आई है। पेंडिंग कौन बची, भाईजान सेलिंग पेंडिंग बच गई है। अब जो इसको वापस ऊपर लेके जा रहे हैं, बायर, नहीं भाई बाय बाय बाय, वो वापस लेके जा रहे हैं और ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज हो जाते हैं। बायर आए बाद में, पहले आई कौन आई, सेलिंग आई, ठीक है, सेलिंग आई। अब सेलिंग ने क्या किया, यहाँ पे एक रेड कैंडल दिखा दी, ठीक है, अपनी एक रेड कैंडल दिखा दी जी, यहाँ पे एक रेड कैंडल सेलिंग ने अपनी दिखा दी है, ओके जी, यहाँ पे जी वो सेलिंग हो गई है, ठीक है। अब जो प्रेशर था बायर का, बायर क्या करते हैं जी, बायर यहाँ से कैंडल को उठाते हैं, वापस ऊपर ले जाते हैं और ये उनकी पूरी क्लियर पेंडिंग पार्टी रिकवरी हो चुकी है। दैट्स इट, ये मैंने बिल्कुल सादा आसान लफाज आपको समझा दी, ठीक है। अब मैं आपको जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ, ठीक है, अब मैटर करता है। अब देखो, कई दफ़ा आप पेंडिंग पार्टी के लिए ट्रेड मारते हो, लेकिन वो ट्रेड प्रॉफिट ही नहीं होती, वो उल्टा लॉस हो जाती है। अब वो भी समझ लो, ठीक है, वो भी समझ लो, वो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे होनी थी सेलिंग की पेंडिंग पार्टी रिकवरी, वो नहीं हुई। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक आ जाती है भाई एक रेड कैंडल, ठीक, और सॉरी ग्रीन कैंडल, यहाँ से पेंडिंग पार्टी सेलिंग की नहीं आई, एक ग्रीन कैंडल आ गई है, ठीक है। यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और लॉस हो जाते हैं। अगर ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई है तो जान लेना कि अगली कैंडल आनी ही आनी रेड है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पेंडिंग पार्टी रिकवरी नहीं होनी तो अगली कैंडल पे रिकवरी होनी है, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल आती है जो इसकी पेंडिंग पार्टी रिकवरी को कंप्लीट कर देती है। कई दफ़ा क्या होता है कि भाई एक कैंडल आई ग्रीन, दूसरी भी ग्रीन, तीसरी ग्रीन के बाद पेंडिंग पार्टी रिकवरी होती है, वो भी मैं आपको लाइव मार्केट में जाके चेक करवा देता हूँ। अब सेम इसी भी कैंडल में वही आई है, ठीक है, कैंडल ओपन होती है, यहाँ से क्लोज होती है। जब ओपन हुई है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर कौन गए हैं, ऊपर भाई गए हैं बायर, पहले आए बायर, बायर हो गया, पेंडिंग पे आ गए, ठीक है। उसके बाद सेलिंग वापस आके यहाँ पे क्लोजिंग दे रही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कैंडल कौन सी आएगी जी, हमारे यहाँ पे कैंडल आएगी, कौन सी आएगी, सेलिंग की, और सॉरी बाइंग की, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ जाती है जो कि इसकी पेंडिंग पार्टी रिकवरी कर देती है। अब मान लो, अब यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, जो चीज़ समझाने वाला हूँ, ठीक है, ज़रा समझ लो, ठीक है। अब आपको कन्फर्म इसी पेंडिंग पार्टी रिकवरी पे नहीं जाना होता, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, स्पॉट, ठीक है, स्पॉट, और ऊपर है जी हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ऊपर है जी हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हमारा ऊपर रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है जी। अब हमने ये पेंडिंग पार्टी को स्ट्रॉन्ग कैसे समझना है, मान लो जी ये स्पॉट के पास कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, एक तो ऊपर ये विग बना रही है, दूसरा इस स्पॉट के ऊपर कैंडल क्लोज हो रही है, ठीक है। एक तो हमें ये सिग्नल मिल गया यार, एक तो यहाँ पे ऊपर क्लोज हुई है, कैंडल ग्रीन आनी है, ठीक है।
और दूसरा यहाँ पे एक पेंडिंग पार्टी रिकवरी होनी है, तो उसकी वजह से भी एक ग्रीन कैंडल आनी है। तो ये हमें कन्फर्म हो गया, रेजिस्टेंस के नीचे ये कैंडल क्लोज हो रही है, ठीक है। तो जी हाँ, अच्छा ये बाइंग ने ताकत नहीं दिखाई, रेजिस्टेंस के नीचे ही कैंडल क्लोज हुई है, तो इसका मतलब एक तो पेंडिंग पार्टी रिकवरी होनी है और दूसरा एक रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज हुई है, तो यहाँ पे रेड हनी आनी है, ठीक है। ये चीज़ें सारी मद्देनजर रख के आपको चलना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम चल रहे हैं जी लाइव मार्केट के अंदर। अब ये जो चीज़ समझाई है ये बिल्कुल मैंने सिंपल समझाई है। अब जो मैं लाइव मार्केट में जाके आपको समझाने वाला हूँ, वो ज़रा थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जिस सादा आसान अल्फाज़ में समझाऊँगा आप लोगों को समझ आ जाएगी, टेंशन नहीं लेनी। आप काली भाई है ना? ओके जी, यहाँ पे हम कोई भी मार्केट ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो, यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे ये हो रही है जी पेंडिंग पार्टी रिकवरी, ऐसे ही है, ये पेंडिंग पार्टी रिकवरी हो रही है लाइव है आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये कैंडल ओपन होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन होके पहले ऊपर कौन लेके जा रहे हैं? बायर। इस कैंडल के ऊपर बायर चले गए, अब बायर हो गया है पेंडिंग, बायर पेंडिंग पड़े हैं, वापस सेलिंग आती है, इस कैंडल को नीचे ला के यहाँ पे क्लोज हो जाती है। अब जो सेलर इसमें बचे हुए थे, बाय जो पेंडिंग पड़ी हुई थी, ठीक है, जिन्होंने पहले ऊपर बायर कैंडल ले गया है, अब उन्होंने यहाँ पे अपनी ताकत दिखाई और यहाँ पे पेंडिंग पार्टी रिकवरी कर दी। अब बचा कौन? पीछे जी बचा भाई सेलिंग। सेलिंग क्या करती है? यहाँ पे आकर रेड कैंडल दिखाती है। कई दफ़ा सेलिंग ऊपर बाइंग ऊपर जाती है, वापस विक बना के सेलर की कैंडल बना देती है, ठीक है। अब यही मैं आपको पीछे कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है। यही मैं आपको पीछे कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे कुछ नज़र आती हैं तो मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है। जी, यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे भी दोस्तों देखो, यहाँ पे भी पेंडिंग पार्टी रिकवरी हुई है, लेकिन ये इसके हाफ में कैंडल क्लोज हुई है। नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के पास क्लोज हुई है और अगली कैंडल भी ग्रीन के लिए जा रही है, ठीक है। और हाँ, मैंने आपको चीज़ बताई है कि देखो, मैंने यहाँ पे बताया जी, ग्रीन कैंडल आई है, इसकी पेंडिंग पार्टी रिकवरी हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी पेंडिंग पार्टी रिकवरी हो रही है, ठीक है जी, हो गया। तो यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर नहीं भी आता, वापस कैंडल अपने ही डायरेक्शन से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इसको आपने इग्नोर करना है, ठीक है। कई दफ़ा आपकी पेंडिंग पार्टी रिकवरी नहीं वर्क करती, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे पीछे मैंने आपको एक समझाया था, यहाँ पे हम एक लाइन लगा देते हैं जी, ये लाइन है जी डिस्टेंस लाइन और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आ गया, ठीक है। अब इसकी पेंडिंग पार्टी रिकवरी इस कैंडल ने कर दी थी, ठीक है। ये कितना पीछे आ गए यार, ये क्या मजाक है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी किसी और मार्केट में, ठीक है, और इसी पे ऊपर हम लाइव ट्रेड लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हुई है, ठीक है। यहाँ पे भी पेंडिंग पार्टी रिकवरी हुई है, ठीक है। सबसे पहले कैंडल ओपन होती है, ठीक है जी, ओपन होगी, ओपन हुई, ऊपर से ओपन हुई और यहाँ पे नीचे क्लोज हुई। सबसे पहले इसको ऊपर कौन लेके गया? बायर। तो पेंडिंग कौन बचे? बायर पेंडिंग बचे, वापस सेलिंग आती नहीं भाई, सेल सेल सेल, वापस आके यहाँ पे क्लोज हो जाती है। अब इस कैंडल ने इसकी पेंडिंग पार्टी रिकवरी कर दी 10 से, ठीक है। अब यहाँ पे ये पीछे यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो, और भी आपको काफ़ी यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी और भी पीछे आप देखोगे तो आपको काफ़ी ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी। अब आपने किसी भी मार्केट में आना है तो एक चीज़ नोट करनी की यार ये मार्केट पेंडिंग पार्टी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रही है। अब ये नहीं है कि हर एक ट्रेड आप पेंडिंग पार्टी रिकवरी के ऊपर ले रहे हो, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, बुलिश इंगल्फिंग है, ठीक है, हैमर, शूटिंग स्टार, डोजी, ये बहुत सारी कैंडल है जहाँ जहाँ पे बन रही होती है वहाँ पर ट्रेड लेनी होती है, ठीक है। अब मान लो जी यहाँ पे अब पेंडिंग पार्टी रिकवरी नहीं हो रही, यहाँ पे कोई बुलिश इंगल्फिंग हो रही है या कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, अब हम उसके अकॉर्डिंग लेंगे। देखो, और दूसरी बात, पेंडिंग पार्टी रिकवरी ये जो स्ट्रेटजी है, इसके लिए आप जितना वेट कर सको आपको उतना ही फायदा है। आप देखो मार्केट अभी चल रही है, मुझे पेंडिंग पार्टी रिकवरी नहीं मिली, अब मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, और जब भी जैसे ही मुझे कोई कैंडल मिलती है, हाँ पेंडिंग पार्टी रिकवरी होने वाली है, मैं वहीं पे ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसको एनालाइज कैसे करना मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम इसको 5 मिनट की कैंडल पे करते हैं, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल के ऊपर हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब देखो 5 मिनट की कैंडल पे क्या हो रहा है, एक ग्रीन कैंडल आई है। अब अगर तो ये यहाँ पे क्लोज होती है या यहाँ पे क्लोज होती है, तो पीछे जो बायर इसको ऊपर लेके आ रहे हैं, जो पेंडिंग बचे हैं, वो क्या करेंगे, नेक्स्ट कैंडल को डाउन के लिए मारेंगे। 5 मिनट में ये पेंडिंग पार्टी रिकवरी बता रहा है, ठीक है। अगर हम यही 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हमें पेंडिंग पार्टी रिकवरी बता रहा है, लेकिन ऊपर एक रेजिस्टेंस है। अब अगर यहीं पे हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो ये हमें सेम पेंडिंग पार्टी रिकवरी बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे रेड कैंडल आएगी, लेकिन हम थोड़ा सा अगर वेट कर लेंगे तो वो हमारा ही फायदा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे दोस्तों हम एक ट्रेड 1-2 लेते हैं, ठीक है, और आपको ट्रेड यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी ये पेंडिंग पार्टी रिकवरी हो रही है, यहाँ पे भी, ठीक है, ये देखो हो गई है, ठीक है। अब यूएसडी पीकेआर में चलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं आज ना मार्केट का बिहेवियर ना थोड़ा सा फास्ट है। यहाँ पे भी पेंडिंग पार्टी रिकवरी हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी ट्रेड बनती है, लेकिन उससे पहले हम जाके 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे, ठीक है।
2 मिनट के टाइम फ्रेम पे जी, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक लेवल हमें देखने को मिला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं समझ आ रही, हम क्या कर रहे हैं, मार्केट चेंज कर रहे हैं, ठीक है। देखो मार्केट जितनी चेंज करोगे भाई तुम्हारा ही फायदा है, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल रहे हैं, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे पेंडिंग पार्टी रिकवरी हो रही है, ठीक है। ओके जी, अगर यहाँ पे हम 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले तो 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हमें पेंडिंग पार्टी मिल रही है, नहीं 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो पेंडिंग पार्टी रिकवरी हो ही नहीं रही। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो यहाँ पे पेंडिंग पार्टी रिकवरी हुई है इस कैंडल की, ठीक है। अब आना है हमने प्रेशर के साथ, ठीक है। यहाँ पे अभी हम कर लेते हैं 20, ठीक है। यहाँ पे हम 20 कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट तो नहीं, यहाँ पे प्रेशर के लिए मैं डाउन डायरेक्शन के लिए 3 एंट्रियाँ लगा दी हैं, ठीक है, हमने प्रेशर के लिए, ठीक है। हमने यहाँ पे प्रेशर के लिए 3 डाउन डायरेक्शन के लिए क्यों ली हैं, देखो सिंपल सी बात है, मार्केट यहाँ पे डाउन आती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी हम पेंडिंग पार्टी रिकवरी करी है, जो इसमें पेंडिंग पड़े थे वो बायर था जो यहाँ से ऊपर ले गया, उसके बाद सेलिंग आई है कि नहीं भाई सेलिंग आएगी, ठीक है। पहले कौन यहाँ से कैंडल ओपन हुई है, पहले ऊपर कौन लग गया, बायर। जो बचे थे पेंडिंग वो कौन थे, बायर, ठीक है। जो यहाँ पे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है और बायर आके अपनी पेंडिंग पार्टी रिकवरी कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जो सेलिंग का प्रेशर था, जिस चीज़ का प्रेशर था, प्रेशर ने यहाँ पे आके एक रेड कैंडल देखने को मिली है। हमारा टाइम फ्रेम थोड़ा सा कम था लेकिन ये रेड के लिए क्लोज हो रही है, कोई नहीं, ओके जी, क्लियर, आपको समझ आ गई है। यही चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों के अंदर जो तुम्हारा आता है वो आता है रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। तुम मार्केट में कितना रिस्क ले रहे हो, तुम्हारे पास 100 है, 200 है, 500 यूएसडी हैं, जितने भी हैं तुम इसमें रिस्क कितना ले रहे हो वो मैटर करता है। तुम्हारे पास पेंडिंग पार्टी रिकवरी है या नहीं, या कोई भी स्ट्रैटेजी है, अब वो फॉलो करती है तुम्हारे मनी मैनेजमेंट के ऊपर, तुम रिस्क कितना ले रहे हो, ठीक है। तो आज की जो इस वीडियो में मैंने आपको गाइड किया, उम्मीद आपको समझ आई होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ बता दूं, देखो यहाँ पे मैं आपको प्रॉफिट लॉस दिखाने बिल्कुल भी नहीं आता। हाँ मेरे भाइयों, मेरी फैमिली को कुछ भी नहीं करने आता, यहाँ पे मैं आपको सिखाने आता हूँ। और मुझे पता है मेरे भाई, मेरी फैमिली मेरी स्ट्रैटेजी से कमा रहे हैं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पता है। इंशाल्लाह मैं आगे भी आपको सिखाता जाऊँगा। और यार एक चीज़ बताओ, मैं आप लोगों के लिए इतना मुश्किल और इतनी सादा आसान अल्फाज मुश्किल चीज़ को लेके आता हूँ, और आप लोगों के लिए यार अली भाई की आर्मी है ही नहीं। इसका मतलब ये एक्टर 1 by 1 चैनल है, मेरा कॉमेडी चैनल है यार। आप लोगों में से कोई लोग यहाँ पे जाके सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा, बड़े दुख की बात है यार। मुझे यार अभी के अभी इसके ऊपर 5K सब्सक्राइबर चाहिए, जल्दी जाओ। देखो मैं अपने दिल से सिखाता हूँ, तुम लोग दिल से सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ी और बहुत जल्द भूत का घर एक शॉर्ट मूवी आ रही है, बस कुछ हफ्ते या 2 3 4 दिन के अंदर आ रही है, वो आप लोग देखिएगा। जल्दी जाओ इस चैनल को, अभी के अभी सब्सक्राइब चाहिए। और ये एक चीज़ और, ये जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के टाइटल पे क्लिक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में क्यूटेक्स का लिंक आ जाएगा, लिंक पे क्लिक करके अकाउंट बना लें और मेरा एक्टर पेज का प्रोमो कोड यूज़ करें बड़े कैपिटल में और बोनस लें 50%। और भाई वीडियो का कमेंट करोगे तो पता चलेगा, ताकि मैं ऐसी वीडियो आगे भी लेके आऊँ, ऐसी वीडियो आगे लेके आऊँ और आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ, ठीक है। तो कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है। बाकी आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।